अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी आज की रुब्रिक है लेज़ीनेस। लेज़ीनेस का लफ्ज़ी मानी सुस्ती और काहली के हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रुब्रिक है। इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी गुफ्तगू। हर रुब्रिक की एक अपनी अहमियत होती है, ख़ासकर उस वक्त जब आने वाला ज़ोर ही इस रुब्रिक पर देता है और हकीकत में जिस पर मरीज़ ज़ोर दे रहा होता है हमें उसी में से रास्ता निकालना होता है, वो हमें डायरेक्शन दे रहा है। अक्सर मरीज़ आकर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, मैं किसी काम को ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता, 2-3 काम इसी वजह से छूट चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब सुस्ती इस बच्चे का पीछा ही नहीं छोड़ती, ये हद से ज़्यादा सुस्ती का शिकार रहता है। अक्सर स्कूल वाले इसकी यही शिकायत करते रहते हैं। अब हमें इस एक रुब्रिक में 344 अदवायात का इंदराज मिलता है, हमें इसी में से कोई एक दवा लेनी है। अब आप इससे दूसरा सवाल करते हैं कि क्या इसके साथ आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी रहता है? अगर जवाब हाँ में मिलता है तो आप इसके सब रुब्रिक्स पर चले जाते हैं जिसमें सुस्ती भी हो और गुस्सा भी हो। यहाँ पर अदवायात बहुत कम रह जाती हैं। इसके बाद इसकी कमी बेशी या काज पर चले जाते हैं तो सिर्फ अदवायात 2-4 रह जाती हैं। अब आसानी के साथ इसकी दवा सेलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं या काज जिन पर सिर्फ 1 या 2 अदवायात का इंदराज होता है जिन्हें हम बआसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस रुब्रिक के अंडर अदवायात को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्रॉस रेफरेंसेस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो इसके क्रॉस रेफरेंसेस में है एम्बिशन, लूज ऑफ, डिसअपॉइंटमेंट, बिजनेस अवर्जन, फियर वर्क, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, इनडिफरेंस वर्क, इनडिफरेंस फिजिकल वर्क, इनडिफरेंस मेंटल वर्क या मेंटल एक्सर्शन, अंडरटेकिंग। तो इसमें काफ़ी सारी दवाइयात हैं। तो जिस दवा को मैंने आज एक्सप्लेन करना है वो है ग्रेफाइटस। तो दोस्तों ग्रेफाइटस का बुनियादी ख्याल ही सुस्ती, काहली और लेज़ीनेस का है। इसकी ये सुस्ती काहली तीनों सतहों पर मिलती है, मसलन फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर। इसकी जिल्द मोटी और सख्त होती है और मरीज़ महसूस करता है कि कोई ऐसी रुकावट है जो बैरूनी दुनिया के असरात इनके अंदर समाने नहीं देती, जिसके नतीजे में तमाम निज़ाम नज़ाकत और सुस्ती का शिकार रहता है। और इसके फ़हमो इदराक की सुस्ती की निशानदही हमें खुद इसकी अपनी मालूमात के मुतल्लक सूझबूझ के हवाले से मिलती है। सवाल के जवाब के दौरान ये हालत मरीज़ के रवैये से भी आया हो जाती है। ग्रेफाइटस के मरीज़ की अकल व फ़हम की सुस्ती का मुआयजना करते हुए ये दिलचस्प बात सामने आती है कि मर्ज़ियाती तब्दीलियाँ मरीज़ के दिमाग में गहराई तक नहीं जाती। वो बड़ी उम्र तक बग़ैर दिमागी तवाज़ुन की ख़राबी के ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें अकल व फ़हम का फुकदान ज़रूर मिलता है। ऐसा दिखाई देता है कि वो शहरी जिद्दत पसंदी और ज़हनी दबाव के शिकार माहौल से पैदा होने वाली अबतरी से बचे हुए हैं। इसके अलावा इनकी सुस्ती काहली खुली हवा में बढ़ जाती है। मेंसेस के दौरान इनकी सुस्ती अरूज पर होती है क्योंकि ये लोग फ़िज़िकल वर्क करने वाले मज़दूर लोगों में ज़्यादा शुमार होते हैं। तो फ़िज़िकल वर्क से ये ज़्यादा थकते नहीं, पर थोड़ी सी मेंटल एक्सर्शन से इनकी हालत ख़राब हो जाती है।